अलख आला को नाम सूरत दीदार है। कलिमा कर दिन राति इबाबत गाढ़ी है। मुर्शिद की पहचान नूर को देखता। अरे हाँ हो मोहन ले बैकुंठ पर चारी भेस्त रेखता। अलख है आला को नाम सूरत दीदार है। महापुरुष लोग जैसा कि दर्शन करा रहे हैं कि अलख जो लखने में नहीं आ रहा है, अलख उसी को कहा जाता है। जो दिखाई ना दे, है हर जगह। जैसे नमक है, तो नमक आप जब कहीं डालते हैं, सब्जी में, चटनी में, अचार में, कहीं भी, वो स्वाद तो देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये जो शरीर हम मान बैठे हैं कि ये है हमारा, इस नश्वर चीज को अगर वो अलख इसमें ना हो तो ये शरीर का कोई साथ देने वाला नहीं है। ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सुंदर है, लेकिन वही जो शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, हम शरीर नहीं हैं। वो जैसे अलग होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा है इसको कोई नहीं रख पाएगा अपने पास। वो आला है, वही मुख्य है हमारा। महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, अलग है और आला है, वही सबसे अच्छा है, सुंदर है। आला मालिक कहते हैं कि ये आला मालिक है। आला मतलब मेन मालिक, सबसे बड़ा मालिक जो है वो कौन है? जो अलग है। और जो संसार के हम धर्मों में उलझ रहे हैं, बाहरी भक्ति में, इनसे न तो हमारी मुक्ति होगी और ना इनका हमारा कभी पहले रिश्ता रहा, ना कभी दोबारा रिश्ता होगा। क्योंकि हम रीति रिवाजों में, जिस कुल खानदान, जिस परिवार में जहाँ जन्म लेते हैं, वही परंपरा जो बड़े बुजुर्ग जान के आए हैं, जो किए हैं, वही हमको धर्म समझा देते हैं और वही हम धर्म मान लेते हैं। संतों के पास, गुरु के पास, उनके सानिध्य में क्यों जाया जाता है? कि वो जो सबसे बड़ा हमारा प्रभु है, आला है, मालिक है, जो मेन हमारा है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। संत उसी को बताते हैं जहाँ से हम लोग आए हैं और जहाँ उलट के जाना है। बहुत प्रकार से समझाते हैं, किसी तरीके से समझ में आ जाए, किसी तरीके से हम विश्वास कर लें, किसी तरीके से हम मजबूत हो जाएं। अस विश्वास जाके होए सोई बहादुर हंस, और वह जुदा कभी ना रहते हरदम सतूर संग। अब समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम किसी से, कोई अगर हमको काम कराना है, किसी के पास हमको जाना है, किसी को हमको प्राप्त करना है, तो उसमें लगन, उसके लिए बेचैनी, उसके लिए विनती प्रार्थना, तरह तरह की मन्नत हम मानते हैं। नौकरी में अगर किसी लड़के को अगर लगना होता है, कहीं कंपटीशन में जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा मनाता दनाता है। जो भी स्थिति उसके समझ में आती है,
उस प्रभु का भजन अगर करना है, उसमें सूरत लगाना है, तो प्रार्थना जरूरी है। प्रभु हमारा मन, हमारा ध्यान तुम में लग जाए। हे प्रभु, आपसे यही निवेदन है कि अपने चरणों में हमें लगा लीजिए। भजन करने का सबसे पहला मार्ग यह है कि हम जितना हो सके प्रार्थना करें, प्रभु हमसे कुछ करा लो। हम कुछ करना चाह रहे हैं, चाहत हो प्रभु भक्ति तुम्हारी, सूरत ना ठहराई। हम चाह रहे हैं प्रभु आपकी भक्ति, आपका भजन, लेकिन विषय हमको इतना फंसा लिया है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है प्रभु, आप हमको बल दो, ताकत दो, शक्ति दो। आपके सिवा और हमारा कोई है नहीं। निराश मन अपना निराश करके भक्ति, ताकत, अहंकार ये नहीं लगाना है। दीनहीन दया दया सबही गोहरावा, और दीन ना बना तो दया कहाँ पावा। अलख है आला को नाम, सूरत दीदार है। जो हमारा सबसे आला है, मेन मालिक है, वो कौन है? अलख है। और संत लोग उसी का नाम बताते हैं। अलख है आला का नाम। दूसरे का नाम लेने से, जो संसार में शरीर धारण किया है, उसको भजने से, उसमें ध्यान लगाने से हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते जो प्रभु हमको जन्म दिया है, जो हमको गर्भ में पाला है। सबसे हमारा आला कौन है? हमारा अलख जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका नाम महापुरुष लोग कहते हैं, उसी का नाम, दूसरे का नाम नहीं। अलख है आला का नाम, सूरत दीदार है। अपने सूरत से उसी नाम का दीदार माने दर्शन करना, दीदार है। हमें और अब कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, हम आपके चरणों के सिवा और हम अपनी सूरत, आपके सिवा ये अपनी सूरत और किसी में नहीं लगाना चाह रहे हैं। संत लोग कहते हैं कि और भटको ना, भटकने से और कहीं कुछ नहीं मिलना है। जितना ज़्यादा संसार के भरमों में भटकोगे, कोई नीम के पेड़ को माता जी मान बैठा है, कोई पत्थर को भगवान मान बैठा है। हमारा अलख कौन है? पत्थर है। हमारा अलख कौन है? पानी है। हमारा अलख कौन है? पेड़ पौधे हैं। हम कहाँ कितना भ्रम में पढ़ करके और भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा आला है, सबसे सुंदर है, अच्छा है, मेन मालिक है, वो हमारा अलख है हर जगह। सांस बिना उसके नहीं चल सकती, ये नज़र उसके बिना नहीं चल रही है। अभी वो हमसे दूर हो जाए तो ये जो मैं मान बैठा हूँ कि मेरी शरीर है, ये शरीर किसी काम की रह जाएगी। वो अगर दूर हो जाए तो हमारा घर इस लाश को कोई संजोएगा, जिसको हम बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाए हैं। तो हमारा अलख कौन है? जो दिखाई नहीं दे रहा, लखने में नहीं आ रहा। अलख मतलब क्या होता है? जो लखने में नहीं आ रहा है। अलख है आला को नाम, सूरत दीदार है। और सूरत दर्शन अगर कर ले, दीदार कर ले, उस अलख का, आला का नाम, जो सूरत दर्शन कर ले, वही संसार में बहुत महान है, भाग्यशाली। और कलिमा कर दिन रात इबाबत गाढ़ है। कलमा उर्दू शब्द है। कलिमा, कुरान में कलमा लिखे गए हैं। और कलमा का मतलब होता सिद्धांत, नियम, वजूद। मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान खतना कटा ले तो मुसलमान हो जाए, दाढ़ी रखा ले तो मुसलमान हो जाए।
मूंछ कटा ले तो मुसलमान हो जाए, टोपी पहन ले तो नमाजी हो जाए। मुसलमान का मतलब होता मुसल्लम, ईमान जिसका दुरुस्त हो। कहीं भी कोई शास्त्र किसी को इजाज़त नहीं देता कि गलत करो, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम सिर्फ अपने अहंकार बस, ताकत जब बढ़ती है तो खुराफात अपने आप ये मन इंद्रियां कराती हैं। जब शरीर शिथिल हो जाएगी न तो कोई कुर्बानी कर पाएगा। जो आज भैंसा गिरा के 10-20 लोग यमराज के तरीके से कुर्बानी करते हैं कि अल्लाह मियाँ को ये पहुँचेगा, अल्लाह मियाँ इसको इबादत देंगे, दया करेंगे, ये उसकी बंदगी हम कर रहे हैं। कलिमा कर दिन रात वजूद अपना, सिद्धांत नियम, या अल्लाह या खुदा। कलिमा का मतलब है कि हरदम उसी में समर्पित रहना, हम तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं, मेरे गुनाहों को माफ़ करो। हरदम माफ़ी मांगता रहे, अपने ईमान को, अपने वजूद को ना छोड़े। कह रहे दिन रात, ये नहीं कि गए 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लिए उसके बाद में अपने वो ईमान को, अपने वजूद को छोड़ के और हम गलत काम करें। कलिमा कर दिन रात कलमा करने के लिए कह रहे हैं। दिन रात जो अपने वजूद पर रहता है, जो ईमान को जाने नहीं देता, बेईमानी नहीं करता है, वही कलिमा के सिद्धांत पर है। हरदम नियम को पकड़ के अपने वजूद को, अपने ईमान को जो रहता है, वही उस प्रभु का प्यारा है। नेति सो धर्म यतबार एक की, जिसकी नियत, जिसका धर्म, और जो एक इतबार पर, एक विश्वास पे रहता है, एक पे विश्वास करता है, अनेकों पे नहीं। अनेकों पे जो भटकने वाला है वो कहीं भी कभी प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए तरह तरह से संसार में भटक रहे हैं। वो चाहे देवी देवता हो, चाहे पीर पैगंबर हो। इससे न हम अल्लाह से प्यारे हो सकते हैं और न हम प्रभु के प्यारे हो सकते हैं, अलख के प्यारे हो सकते हैं। जो अपने वजूद और अपने नियत को जीवन भर बरकरार रखेगा, जो नियत अपनी नहीं खराब करेगा, जो अपने ईमान पर रहेगा, बेईमानी नहीं करेगा, तो कहते हैं परमात्मा कह रहा, ईश्वर कह रहा, मैं बलिहारी तेहि टेक की। नियत सो धर्म, जो नियत जिसकी दुरुस्त है वही धर्मात्मा है, वही इस संसार में तपस्वी है। ऐसा नहीं कि हम ये भेष बना करके और किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी को ठगने छलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए ये भेष बनाए हैं, चला ओढ़े हैं। हम अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो हम भी गुनाहगार हैं। इस भेष को किस लिए बनाया गया है? ये भेष सिर्फ कल्याण के लिए नहीं। हम किसी दूसरे का अगर कल्याण कर सकते तो इस भेष को पहन करके किसी को ठगा ना जाए, छला ना जाए, किसी को धोखा ना दिया जाए। अगर ये कल्याण के लिए हम भेष पहने हैं कि प्रभु हमारा कल्याण करो, हम दुनिया से विरक्त हैं, हम अब बेईमानी नहीं करेंगे, हम अपनी नियत पर चलेंगे, हम अपने ईमान को दुरुस्त रखेंगे। और साधु होकर अगर हम किसी को फंसा रहे हैं कि आओ हम तुम्हारा भूत उतार देंगे, हम प्रेत उतार देंगे, तुम्हारी बाधा काट देंगे, हम ग्रह बता देंगे, नक्षत्र बता देंगे, झाड़ देंगे, फूंक देंगे, ये सब संत नहीं करते। संत सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को खोजते हैं इस भेष को पहन के।
अपने आप को गलाते हैं। भूत तो हमारे खुद है, 4 ये 5 भूत लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। हम सबसे बड़े तो भूत यही हमारे हैं, और इन्हीं से हमको मुक्ति पाना है, इन्हीं से हमको विरक्त होना है, इन्हीं से हमको दूरी बनाना। यही सब कुछ जितने भी हमसे पाप हैं यही करा रहे हैं। कलिमा कर दिन रात इबाबत गाढ़ है। वो इबाबत बहु बंदगी इतनी आसान नहीं है। रातों दिन कहते हैं कलिमा करो, रातों दिन अपने वजूद को, अपने सिद्धांत को, यह नहीं है जो नियम बना के संत लोग जिस भी मत पंथ के, आज जो नई जनरेशन है वो चाहे कबीरपंथी हो, वो तोड़ करके जो कबीर साहब भजन तो उन्हीं का गा रहे हैं, हम भजन तो गा रहे हैं, लेकिन जो नियम है उनको हम तोड़ बैठे हैं। साईं मोहन सादाता हमारे नियम जो बना के गए हैं, हम लोग उस नियम पर कितना रह रहे हैं। नियम हमारा क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सगा सनी ही शब्द है और न जानो नाथ, और मोहन शब्द ना छूटे बन जाई सब बात। हरदम कोई काम अगर हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो शब्द को साथ में लेके कि ये शब्द हमको क्या आदेश कर रहा है, और शब्द जो आदेश कर रहा है सुनाने के लिए नहीं, पहले हम उसको आचरण में कितना उतारे, जो जितना उतार लेगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम भेष बना के और हम आपको अगर ये सत्संग सुना रहे हैं और हमारे आचरण में नहीं, तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। जो जितना अपने आचरण में उतार ले, दाता सबके लिए लिखे कि तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, सुमिरन की डोर तनिक भी ना छूटे। अब जिसके नहीं छूटेगी उसका लाभ मिलेगा, निश्चित है वो लाभ पाएगा। और अब हम गा लिए हैं कि तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, और सुमिरन कभी ना किया जाए, उस डोर को कभी ना पकड़ा जाए, उसमें सूरत हमारा कभी ना लगे, ध्यान हमारा कभी ना जाए, तो हम तनिक ना छूटे सुमिरन डोर गाते रहें तो हमें लाभ नहीं मिलने वाला है। शब्द सूरत इसे खोल के हमारी सब, अगर हमारा मन ये भटकाव की स्थिति में है, भटक रहा है, तो इसको तत्काल शब्द से समझाया जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमारा नहीं काम है, हमको नहीं ये करना है, हमें ये नहीं करना चाहिए। उस केवाड़ी को तत्काल जहाँ जहाँ हमको जाना है, उस केवाड़ी को हम बंद ना रखें, उसको खोलें हम शब्द से। वहाँ पर हमारी सूरत जाए जहाँ से हमारी मुक्ति होगी, जहाँ हमारा कल्याण होगा। जिस देश को जाना है वहाँ पर सूरत जब हमारी बनी रहा है, हम थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए भजन गाते हैं, लेकिन आचरण में नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। शब्द सूरत से खोल केवारी, और हाली चलो हृदय दुर्मत छोड़। गंदे विचारों को छोड़ के और दुर्मत से दूर हो के, दुर्मत का मतलब होता है गंदे विचार, जो दूर करने वाले विचार हैं। मत माने विचार, दूर माने दूर करने वाले। गंदे विचार जब हमारे आते हैं, वही हमको भजन से अलग करते हैं, वही हमको ध्यान से अलग करते हैं, वही हमको संत से अलग करते हैं, वही हमको गुरु से अलग करते हैं, वही हमसे कुकर्म कराते हैं, वही हमसे लड़ाई मारपीट कराते हैं, वही हमसे चोरी बेईमानी कराते हैं। इसलिए गंदे विचारों से हम हरदम दूर रहें। जैसे गंदे विचार आवें तो हम शब्द सूरत से खोल के हमारी शब्द से, जो महापुरुषों की वाणी है, उससे अपने सूरत की केवारी को खोलें तत्काल, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, क्यों गलत रास्ता पकड़ लिया हो। तत्काल उस सूरत को जो भटक गई तो उसको तत्काल वापस किया जाए। ये सूरत हरदम भटकती रहती है, मन जो है हरदम भटकाता रहता है। तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, अब सुमिरन हम कभी ना करें और रोज गाँव की तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, तो लाभ कैसे मिलेगा। सुमिरन थोड़ी देर, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आज घर में रोग है, परेशानियां हैं, तो हम ओझा के पास जाते हैं, कहीं भूत कहीं आता है तो कहते हैं कि चलो किसी ओझा सोखा को दिखाया जाए। आज हम कोई परेशानी आती है तो ग्रह नक्षत्र विचरवाते हैं। इसकी कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं।
सुमिरन से सुख होता है। सुमिरन करने का अभ्यास डालो, मूल मंत्र आपके पास है, उसको रगड़ो। और सुमिरन से दुख जाए, प्रमाणित कर रहे हैं महापुरुष लोग, सारे दुख चले जाएंगे। काहे के लिए किसी किसी पारस में लगे हो, काहे से कि काहे किसी के हाथ जोड़ रहे हो, काहे के दर दर की ठोकर खा रहे हो, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए काहे के लिए परेशान हो। सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। दुख जाए, सारे दुख चले जाएंगे, करो तो सुमिरन। और सुमिरन से हरि मिलत हैं, और तो दीजिए छोड़। रुपया पैसा धन दौलत नेता और नौकरी बिजनेस, ये इनकी तो कोई बात ही नहीं, इनका तो कोई गिनती ही नहीं है। सुमिरन से हरि मिलत हैं। और कहाँ मोहन गोहरा, ये छिपा के नहीं कहते, गोहरा के कह रहे हैं कि छिपा के कह रहे हो, तो छिपा के नहीं कहते, गोहरा के कह रहे हैं। अब गोहरा के कह रहे हैं, कोई गोहरा के कह रहा भैया पानी बरसात हो रही है, इसको अंदर कर लो सामान, ना सुनो तो कोई क्या करे, तो भीगेगा। कोई बुला के कह रहा है कि वहाँ चलो भैया, कोटा पे चावल बंट रहा है, गल्ला बंट रहा है, जल्दी आग जाके ले लो, गोहरा रहा, और न जाओ तो गल्ला मिलेगा। कोई गोहरा के बता रहा है कि ये चीज़ ऐसा काम ना करो, नहीं तो इसको परेशानी होगी, इसको भोगना पड़ेगा। नहीं मानते हैं उसको, हम करते हैं तो हम ही को जेल जाना है। गोहरा के संत लोग कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं हम गोहरा के बता रहे हैं, चौरा के नहीं कह रहे हैं। कहाँ मोहन गोहराए, गोहरा के हम कह रहे हैं। सुमिरन करिए, थोड़ी देर ध्यान अपना नाम में लगाइए, तो नहीं नाम में लगता है, नहीं ध्यान में लगता है, नाम में ध्यान लगता है। वैसे हम जैसे भी हों वैसे जबान से रटते रहें, रसना नाम रटो दिन राति। मरा मरा कहते कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और सुमिरन करते करते उल्टा नाम जपते जपते जितना हम हो सके बुलावें तो उसको, आओ हमारे काम में, हमारे दुख में आओ, तो साझा तो हो जाओ। सुमिरन से हरि मिलत हैं, कहाँ मोहन गोहराए, गोहरा के कह रहे हैं। अब हम सुमिरन कभी ना करें, इसको जीवन भर पढ़ते रहें, इसको हम जीवन भर गाते रहें, तो कैसे हमारा लाभ होगा। अलख आला को नाम सूरत दीदार है। अलख आला को नाम है, अलख जो है वो सबसे आला है, और उसी का नाम है, और उसी के नाम में हमारी सूरत अगर लग जाए, उसके नाम का दीदार कर ले, तो ये कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित अब मनुष्य जन्म मिला है, कल्याण का समय। और कालिमा कर दिन रात, ये एक दिन का काम नहीं, करत करत ये अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और असरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। कलिमा कर दिन रात, इबाबत गाढ़ है, बहुत गाढ़ है। बंदगी इतनी आसान नहीं है। मुर्शिद की पहचान नूर को देखता, मुर्शिद को पहचान कर, उस सतगुरु का, प्रभु का, साईं का पहचान कर ले। नूर को देखता, जो नूर को देख ले, उसके दिव्य रूप का दर्शन जो कर ले, वही सौभाग्यशाली है। और ले वैकुंठ प्रचार, यही वैकुंठ है। प्रचार कर रहे हैं। प्रचार मतलब जो कोई चीज़, कोई दुकान खोलता तो प्रचार करता, कोई काम अगर करता है तो प्रचार करता, निमंत्रण बंटवाता। अगर बेटा का मुंडन है या शादी है तो प्रचार करता है। ले वैकुंठ छिपा के नहीं, प्रचार के। भिस्त रेखता, मजबूती से, रेखता माने मजबूती से।
मजबूती से भिस्त माने वैकुंठ उसको भी कहते हैं, और वैकुंठ हिंदू धर्म में कहते हैं, भिस्त कहते हैं मुसलमानों में। ले वैकुंठ पर चार भिस्त रेखता, मजबूती से कह रहे हैं ले लो, अब समय आया है। अब इससे बढ़िया सुंदर समय और नहीं आएगा। इस समय का सदुपयोग संत लोग कहते हैं कि कर लो, और नहीं तो ये समय अगर हाथ से चला जाएगा, प्रचार के छिपा के नहीं, ले वैकुंठ प्रचार, पहचान कि दुनिया में बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, मुर्शिद की पहचान जो हमको भेजा है और जहाँ जाना है उससे अगर उससे हमारा पहचान हो जाए, उसको अगर हम पहचान लें तब तो ये जीवन पाने का कोई महत्व है। और अगर हम उसको नहीं पहचान पाए, उसको हम भूल गए, वो है तो पास में लेकिन हम पहचान नहीं रहे हैं, हमसे कहीं दूर नहीं है। दाग छोड़ाओ मिले पिया, अबहीं गोरी दाग छोड़ाओ मिले पिया, पिया से दाग पाप बड़ा भारी, पिया से दाग पाप बड़ा भारी, जुगन जुगन पछिताओ मिलें पिया बहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया बहीं गोरी। सकल भरम करम सब तजी कै, सकल भरम करम सब तजी कै, सति सतगुरु चरण रिझाओ मिलें पिया बहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया बहीं गोरी। पद परतीत बूझी कै बानी, पद परतीत बूझी कै बानी, सति सतगुरु चरण रिझाओ मिलें पिया बहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया बहीं गोरी। अमर सुहाग सदा सुख बेल सो, अमर सुहाग सदा सुख बेल सो, जम कर हाथ उठाओ मिलें पिया बहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया बहीं गोरी। मोहन कहाँ देर ना लागै, मोहन कहाँ देर ना लागै, जो तन कर तनिक मिटाओ मिलें पिया बहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया बहीं गोरी। मोहन कहाँ देर ना लागै, मोहन कहाँ देर ना लागै, जो तन कर तनिक मिटाओ मिलें पिया अबहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया अबहीं गोरी, दाग छोड़ाओ मिलें पिया अबहीं गोरी। मुर्शिद की पहचान नूर को देखता, मुर्शिद को पहचान कर ले, और अगर अब नहीं पहचान पाए, अगर नहीं उस नूर का दर्शन कर लिए, अगर उस नूर को नहीं देख पाए, उसको अब नहीं पहचान पाए, तो सिर्फ और सिर्फ दुर्दशा है।
यही दुर्भाग्य है। इस दुनिया में दुनिया को पहचानने में जो अपना हमारा साथी है हम उसी को भूल गए। इस दुनिया को जानने में पहचानने में इस भूल भुलैया में जो हमारा है हम उसी से अपने से दूर हो गए। इस हवा हिर्स में, इसी विषय विकार में, इसी में तृप्त होने में जिसके पास से आए थे उसी का नाता तोड़ रहे हैं, उसी का रिश्ता हमने तोड़ दिया। मुर्शिद की पहचान नूर को देखता, नूर को देख लीजिए पहचान। हाँ कह रहे हैं संत कि कर लो जल्दी, दाग छुड़ाओ मिले पिया वहीं गोरी। अब वहीं दाग कहते हैं हे जीव तुम, गोरी माने आत्मा, जल्दी छुड़ा लो। और कोई पाप नहीं है। पिया से दाग पाप बड़ा भारी, जो सब कुछ देख रहा है, हर जगह रोम रोम, हर जगह है, कुछ छिपा नहीं है, और उसी को हम अंधा मान बैठे कि वो नहीं जान रहा। पिया से दाग, प्रभु से दूरी बनाना सबसे बड़ा दाग है। प्रभु से ना प्रेम कर पाना यही सबसे बड़ा दाग है। उसमें हमारा ना ध्यान लगना सबसे बड़ा पाप है। प्रभु से रिश्ता ना जोड़ पाना यही हमारा सबसे बड़ा पाप है। पिया से संबंध ना कर पाना यही सबसे बड़ा पाप है। पिया से दाग पाप बड़ा भारी। दुनिया में हम रिश्ता बनाते बनाते, और जिसने हमको सब कुछ दिया, इतना सुंदर समय दे के हमको भेजा, और उसी को हम भूल गए, यही सबसे बड़ा पाप है। पिया से दाग पाप बड़ा भारी। प्रभु से अगर दाग है, चोरी है, दूरी है, भूले हैं अगर अपने पति को, तो इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। और अगर रिश्ता दाग लगा लिए हैं, कोई कर्म का दाग लग गया है, उससे दूरी बन गई है, तो जुगन जुगन पछताओ। अब जुगों जुगों पछताना पड़ेगा। कब ये शरीर, कब ये समय, कब ये साधना, कब ये ध्यान, कब ये सूरत का मौका मिलेगा, उससे मिलने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। नाम भजन कै दाऊं, भजन नहीं जान्यो हो। नाम भजन कै दाऊं, भजन नहीं जान्यो हो। नाम भजन कै दाऊं, भजन नहीं जान्यो हो। आयो भूल्यो कौल करार, विषय लपटान्यो हो। आयो भूल्यो कौल करार, विषय लपटान्यो हो। अब ही है दिन नीक, घाति भल सुंदर हो। अब ही है दिन नीक, घाति भल सुंदर हो। सुमिरो नाम ढिढ़ाए, सोच सब छाड़ो हो। सुमिरो नाम ढिढ़ाए, सोच सब छाड़ो हो। दांव मिला है, और किस चीज़ का? नाम और भजने का। भजन, भजना ही, जपना ही भजन है। नाम मिला है और हम भज नहीं रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं, पुकार नहीं रहे हैं। ये दांव अब कभी नहीं मिलेगा मौका दोबारा।
नाम भजन के दांव भजन नहीं जाने हो, और भजना नहीं आया, उसको बुलाना नहीं आया, पुकारना नहीं आया, इससे बड़ा अपने साथ हम क्या धोखा देंगे। आयो भूल्यो कौल करा राये, और वादा को हम अपने भूल गए, और कौन से वादा को कि जाएंगे तो आपको भजेंगे, आपको याद करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपका दीदार करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको पुकारेंगे, आप ही का गुण गाएंगे। बाबू बहुत कम समय, बहुत कम समय जहाँ हम लगे हैं, बहुत कम दिनों के लिए रिश्ता है। सब रिश्ता, घर मकान, बेटी बेटा, सब ये झूठे रिश्ते चंद दिनों में 60 साल 70 साल में सब जबरदस्ती छुड़ाए जाएंगे। अब वहीं है दिननी, कुछ बिगड़ा नहीं है। पूरा ये जीवन, अरे 40 साल 50 साल, कुछ हम इरादा बना लें 10 साल 5 साल जो शेष समय हमारा है, बचा है, सब उसी में ना लगा दें। कहीं संत के पास सानिध्य में जाके, कहीं एकांत वास करके कुछ अपना ध्यान उसमें से रिश्ता अपना जोड़ लें, कुछ तो अलग हो जाए। नहीं तो जिस दिन एकाएक जब अलग होना पड़ेगा, बहुत दुख होगा। अब वहीं है दिननी, घात भर सुंदर हो, बड़ी अच्छी घात, बहुत सुंदर समय है। और सुमिरो नाम दृढ़ाए सोच सब छाड़ो, सुमिरन कर लो दृढ़ होके, सारी सोच छोड़ दो, चिंता ना करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुमिरन करके देखो तो संत लोग समझाते हैं कि तुम करके देखो तो, प्रभु के शरण में जाके देखो तो, अपना ध्यान लगा के देखो तो, उससे प्रार्थना करके देखो तो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो छटपटा रहे हो हमारा ये काम भजन करने से कहीं कुछ बिगड़ता है, सेवा करने से कहीं कुछ बिगड़ता है। पिया से दाग पाप बड़ा भारी, जुगन जुगन पछिताओ, मिलें पियाय वहीं गोरी, दाग छोड़ाओ, मिलें पियाय वहीं गोरी। चोरी बेईमानी झूठ छल कपट ईर्षा द्वेष, घर मकान, बेटी बेटा, परिवार, आश्रम, कूटी, ये सब, इससे अगर प्रेम हो गया है तो प्रभु से दाग है। कोई स्त्री हो और घर की वस्तुओं से, गहनों से, सामान से, परिवार से, दूसरों से प्रेम करे और पति से प्रेम न करे, वही दाग है, वही दागी। जिस काम के लिए वो स्त्री आई, जिस घर में, जिसके साथ 7 फेरे लिए, और उससे वो कभी न खुश रहे, उसको कभी न संतुष्ट करे, तो उसके स्त्री के जीवन में कहाँ से सुख आएगा? वही दाग है। हम इस दुनिया में आए, जिसने हमको पैदा किया, उसकी वस्तुओं में जो बनाया संसार, उसी को पाने के पीछे हम पूरा जीवन दौड़ते रहे, और जिसने बनाया उससे हम प्यार न कर पाए, उससे प्रेम न कर पाए, उससे हम दिल ना लगा पाए, उससे हम संबंध रिश्ता ना जोड़ पाए, हमारे बराबर और दागी कौन हो सकता है? बहुत बड़े हम पापी हैं। जिसने हमको पैदा किया उसी को हम धोखा दे रहे हैं। हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, हम मंदिर के बन गए, हम आश्रम के बन गए, हम महंत बन गए, हम भेष बना के संत बन गए, हम प्रभु के नहीं बन पाए, तो हमारे जितना और पापी और कोई नहीं। पिया से दाग पाप बड़ा भारी, बहुत भारी पाप। हम कंठी पहन के, दाढ़ी मोछ रखा के, फूले फूले घूम रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे हैं, प्रेम नहीं है रह गया हमारे अंदर। भगत बने हैं, 2-4 शब्द सीखे हैं, इतना ऐंठ
थोड़ी सेवा बंदगी कहीं किसी को कोई कर लिया, आश्रम में जाके कहीं कोई स्थान पे, इतना अहंकार। क्या उद्देश्य है सेवा का? प्रभु को रिझाना। भंडारा करने का क्या उद्देश्य है? प्रभु को रिझाना। काहे में रीझेंगे? दाग खत्म कर लें। और दाग अगर है तो कभी खुश नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। दूसरे से प्रेम ही दाग है, दूसरे की चाहना, दूसरे से जो हम फंस गए हैं यही दाग है। हम उससे छूट नहीं पा रहे हैं। अगर हम दूसरे से कोई स्त्री होती है, संबंध हो जाता, फंस जाती है तो पति खुश नहीं रहता। हम यहाँ फंसे हैं कि छूटे हैं? घर से फंस गए, ज़मीन से फंस गए, रुपया में फंस गए, दुनिया की जो बस चीज़ें हैं उनमें हम फंसे हैं। और प्रभु से हमारा रिश्ता दूर हो गया, अपने पति से, प्रीतम से। सकल भरम करम सब तजी के, ये देखो संपूर्ण भरम को छोड़ के, कर्म जो है यही हमको भरम बना दिया। हम नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, अपना किया कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे जितना हम चाह लें, धावत हो दिन रात मोह, बस बिन हरि देह कहो कुछ पाए। तन मन इश्क लगाए प्रीति नाम से कीजे, तन मन में इश्क लगा करके, प्रेम लगा के, बैराग जगा के प्रीति नाम से कर लो। तन मन इश्क लगाए प्रीति नाम से कीजिए, शब्द गाहे मजबूत, मजबूती से शब्दों को हम कह रहे हैं, कह लो, पकड़ लो। और चित्त चरण पर दीजिए। चित्त अपना जो है, मन अपना जो है चरणों में लगा लो। तन मन इश्क लगाए प्रीति नाम से कीजिए, शब्द गाहे मजबूत, चित चरण पर दीजिए, गाड़ दे निशान फकीरी काम पर। जिस उद्देश्य के लिए हम माला लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम तकमा लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम भगत हुए, जिस उद्देश्य के लिए हम साधु मिले बने, क्या उस उद्देश्य पर हम अपना निशाना लगा पाए? और लाभ हम खोज रहे हैं, लाभ कैसे मिलेगा? गाड़ दे निशान फकीरी काम पर। फकीरी के काम पर, त्याग के काम पर, परमात्मा को पाने के काम पर, सत्य के काम पर हम कह रहे हैं निशाना गाड़ दीजिए। और अरे हाँ हो मोहन, माया देखत दिया हटाए गुरु के नाम पर। एक आदत हमारे जीवन की होना चाहिए कि हम 10 मिनट सारे काम को छोड़ के प्रभु आप में ध्यान लगाने की क्षमता दो। हम आपका नाम जपेंगे, हम आप में ध्यान लगाएंगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल का जो हमारा समय मिला हमें, 70 साल में अगर बाबा उस घर से गए, हम 60 साल के हो गए, तो 10 साल अपना समय कहीं अच्छी जगह में लगा दें। ये जीवन मिला है, लगाने का हमारी जिम्मेदारी है। इसको पत्नी में, भोगों में लगा के अगर हम मर गए, मरने के बाद में तो कोई लगाएगा, आग में लगाएगा, कोई पानी में लगाएगा, कोई मिट्टी में लगाएगा। आज हमारी जिम्मेदारी इसको हम सही जगह पे लगा लें। 10 साल, 5 साल जो बचा है शेष समय हमारा, उसको कहीं, ये संसार तो अमर है, इसी तरीके से चलता रहेगा। जो सोच रहे हो हम नहीं रहेंगे तो ये खराब हो जाएगा काम हमारा, नाश हो जाएगा। नाश नहीं होना है। कोई चलाने वाला कहीं न कहीं, जिसके नई बेटी बेटा होते तो चलाने वाले बहुत लोग तैयार रहते, हमको मिल जाती तो हम ले लेते। हाँ, उसके मन में रहता हम मर जाएंगे तो कोई नहीं चलाएगा, कौन इसको देखेगा? जो इसके बेटी बेटा नहीं, और उसकी ज़मीन को, उसके धन को लेने वाले बहुत लोग रहते हैं कि हमको मिल जाता तो हम चलाते। ये सदियों से चलता, जहाँ जिस जगह पे हम आज हैं, हम आप सब लोग, वो पहले भी चला है कभी, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। आज ही हमारी अज्ञानता है, हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। जब हम नहीं थे तब भी चला है वो। आज नहीं अटल बिहारी वाजपेयी, देश नहीं चल रहा है। आज नहीं मुलायम सिंह है तो नहीं देश चल रहा है। आज नहीं वशिष्ठ मुनि है तो धर्म नहीं चल रहा है। ये पहले भी भरम न रहा। सकल भरम कर्म सब तज के, सारे भरमों को और सारे कर्मों को त्यज दीजिए, और सत्य सतगुरु चरण रिझाओ। सत्य जो है, जो सतगुरु का चरण जो है, उसी को रिझा लें।
सति सतगुरु चरण रिझाओ, मिलें पियाय बही गोरी। दाग छोड़ाओ, मिलें पियाय बही गोरी। पद परतीत बूझी के बानी। पद जो है हमारा वही परमात्मा है। पद किसी को चपरासी बनाता है, पद किसी को दियम बनाता है, जिस पद पे जो बैठा है पद मंत्री का है, अलग अलग। लेकिन हमारा प्रतीत विश्वास साईं का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है। और उसी की वाणी कहते हैं बूझो, और दूसरी वाणी ना सुनो और ना बोलो ना कहो। पद प्रतीत बूझ के वाणी। वाणी हमारी बूझो, हमारे शब्दों को बूझो, ये कहाँ से आपको जोड़ते हैं। और अगर वाणी हमारी जात से जोड़ती है तो ऐसी वाणी से कल्याण नहीं होगा। अगर वाणी हमारी धर्म से, मत से, मजहब से, हिंदू मुसलमान से जो शब्द जिस जोड़ रहे हैं वो खुद भटका है, हमको भी भटका रहा है। ऐसे संत अगर हमको जो संसार में भक्ति बता रहे हैं कि पेड़ पे पानी डालने से, नदी में नहाने से और प्रभु मिलेगा, वो हमको रास्ते से भटका रहे हैं। स्वयं भटके हैं और हमको भी भटका रहे हैं। ये भेष से, तिलक से, माला से, इससे वो दूर है। पद प्रतीत, पद का प्रतीत करो, प्रभु का विश्वास करो, बूझ के वाणी, और बूझिए वाणी को, समझिए, बूझिए, अंतर में उतारिए। बूझो कि ये शब्द हमारे लिए क्या कह रहा है, ये हमको कहाँ लेके जा रहा है। हीरो हीरोइन के शब्द सुनोगे तो वासना काम अपने आप जगेगी। झगड़ा लड़ाई का शब्द आएगा तो गाली गलौज होगा। और संत की वाणी जब बूझ में आएगी तब कल्याण होगा। पद परतीत बूझी के वाणी, अविगति सेज बिछाओ। ये संसार गति में है, जो चल रहा है, जिसका नाश होता है, वो गति में है। सुबह से शाम हुई, शाम से सुबह हुई, यही गति है, चल रही। गति माने चलना। और प्रभु जो है, सत्य जो है, अविगति है, वो चलता फिरता नहीं, हरदम एक समान रहता है। पद परतीत बूझी के बानी, अविगति सेज बिछाओ। वो अविगति की सेज बिछाओ। इस संसार में जो सेज बिछा के सो रहे हो, कोई मतलब नहीं। ये सेज एक दिन खाली करना पड़ेगा। इस सेज पे फिर दोबारा जो पति पत्नी आज सो रहे हैं एक साथ सेज पे, ये कितने दिन सोएंगे? बस 20 साल। शादी विवाह होता 20 साल के बाद में, 40 साल, बस 60 साल के बाद में से सबकी चारपाई अलग। लेकिन वो सेज अगर ये जीव उसके साथ सो जाए, पर पति के साथ, अपने प्रीतम के पास, तो फिर कभी अलग नहीं होना है। पद परतीत बूझी के वाणी, अविगत सेज। सेज माने बिस्तर जो बिछाया जाता है, सेज उसी को कहते हैं। अविगत सेज बिछाओ, प्रभु के साथ सो जाओ। और वो अगर जो जीव परमात्मा के साथ सो जाए तो अमर सुहाग सदा सुख बेल सो। उसका सुहाग अमर हो गया, फिर नहीं, वो मर नहीं सकता। अरे जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। जिया रामा होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। साईं से लागी हो, दाता से लागी। साईं से लागी हो, दाता से लागी। जिया रामा होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। जिन संग लगन हमारी लगी है, जिन संग लगन हमारी लगी है, वह तो आही अमरपुर के बासी।
लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। मोर पिया अमर मरै ना कबहू, मोर पिया अमर मरै ना कबहू। यही से नाही डेराती, लगन मोर साईं से लागी। जिया रामा होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। वै ना मरी हैं राण ना होवै, वै ना मरी हैं राण ना होवै। हम तो रहबै सदा यही बाती, लगन मोर साईं से लागी। जिया रामा होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। समद कहाँ सुनी ले मोरी सखियाँ, समद कहाँ सुनी ले मोरी सखियाँ। मिली गे मोहन विपत्ति सब भागी, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। समद कहाँ सुनी ले मोरी सखियाँ, अरे मिली गे मोहन मिली गे मोहन विपत्ति सब भागी। विपत्ति भगाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, विपत्ति भग नहीं रही और मुसीबत बढ़ती जा रही। और जब मोहन मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, तो कोई विपत्ति नहीं रह जाएगी। एक बार अपना कनेक्शन हम अपना सत्य से जोड़ें तो कोई विपत्ति, सारी जिम्मेदारी वो ले लेगा। अरे मिली गे मोहन मिली गे मोहन विपत्ति सब भागी, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। जिया राम होई गए हुलासी, लगन मोर साईं से लागी। अमर सुहाग सदा सुख बिलसो सदा। एक बार अपना जीवन का ध्यान करो। 60 साल की बिल्डिंग, 7 साल का ये धन रुपया मकान जो जो गए होंगे, सब मर के कहाँ होगी वो आत्मा, और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं एक दिन। अमर सुहाग सदा सुख बिलसो। जो उसके साथ सो जाएगा, जो उसको पा लेगा, उसके साथ भांवर कर लेगा, उसके साथ रिश्ता जोड़ लेगा, उसका सुहाग अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा। वही आत्मा धन्य। अमर सुहाग सदा सुख बिलसो। सदा एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए सुख बिलसो। बिलसना मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, जैसे बादर खूब लगता है तो बिलसता है जब बरसात होना होता है। खुशी का ठिकाना न रह जाए, आनंद के अलावा सब कुछ भूल जाना, वही बिलसना है। कुछ याद न रह जाए, सदा सुख बिलसो। कोई फिर उसको कहीं से भी, मेरे भैया मेरे बाबू, तोड़ ना पावे, अलग ना कर पावे, उसको और कुछ याद ना आवे। अमर सुहाग सदा सुख बिलसो। जमकर हाथ उठाओ, उसका यमराज कुछ नहीं कर सकता। हाट माने बाजार, जमराज माने जम, दूत।
काल के गण, फिर उसका यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई खतरा नहीं रहे। वो आनंदित है, बेलस्त रहा है, आनंद मना रहा है। अमर सुहाग सदा सुख बिलसो, जमकर हाथ उठाओ और मिले पिया बही गोरी, दाग छोड़ाओ मिले पिया। अब ही दाग छोड़ाओ तो दाग ये कर्म का छूट जाए, मैं और तोर का अगर छूट जाए, सिर्फ और सिर्फ तुम ही रह जाओ कि तुम ही, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। मैं अगर हूँ तो बाबू मैं क्या हूँ, तू है। जब ये याद रह जाए कि तू ही तू। अब मोहन कहाँ देर ना लागे, देर ना लागे, इसमें देरी नहीं है कि बहुत दिन तक ध्यान, कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत परेशानी है, ये सबके बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मन का भरम खत्म करना है, रिश्ता कनेक्शन जो गलत चीज़ों से जुड़ा है उनसे दूर कर लेना है। मोहन कहाँ देर ना लागे, जो तन कर तनिक मिटाओ। और ये तन का भरम खत्म हो जाए कि ये मेरा है नहीं और ये दुश्मन है, एक दिन ये छूटेगा। सारा कर्म करा के, सारे भोग करा के, सारी चोरी बेईमानी अय्यासी करा के ये हमारा साथ छोड़ देगा। ये एक बार नहीं मन में आ रहा है, एक बार विश्वास नहीं बन रहा है कि ये छूटेगा। यही हमारा दुश्मन है, यही सबसे बड़ा दुश्मन। इसी के लिए घर, इसी के लिए बीवी, इसी के लिए मकान, इसी के लिए दुकान, इसी के लिए चोरी की ये किसी तरीके से सुखी हो जाए। यही तनिक है, तन कर तनिक मिटाओ। और ये हम अगर मान लें कि मरना है तो 60 साल बाद अपने, अगर जीवन हमारा 40 साल का हो गया है तो 30 साल का जीवन और रह गया, 20 साल का और रह गया। मरना तो कोई देखा नहीं, कल ही मर सकते हैं। तन कर अगर तनिक हमारा ये ख़त्म हो जाए कि हमारा है नहीं, ये हमारे साथ जाएगा नहीं, इसके हम फालतू समय इसमें हम लगाए, इसके कार्यों में हम बिना मतलब के लिए दौड़ रहे हैं, अगर ये तनिक ख़त्म हो जाए, अभी आज हम कल्याण का रास्ता खोज लें। मोहन कहाँ देर ना लागे, देर नहीं लगेगी। कह रहे हैं मोहन सादाता की देर नहीं लगेगी। बात हमारी बात मानो, विश्वास करो। और जो तन कर तनिक मिटावें, जो हमारे बाबा दादा चले गए, कि हम उनके हैं नाती पोता, आज उनका कहाँ होगा जन्म। मिटाओ तन का तनिक, इसका कोई साथ नहीं देगा। सब अपने अपने स्वार्थ का संसार है, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे सेवा में, हमारे रिश्ते में लगे हैं। जहाँ जिसका स्वार्थ नहीं, शरीर सड़ने लगे, अभी बदबू आने लगे, सारे लोग जितने भी चाहने वाले हैं सब छोड़ देंगे। सब जो साथी हैं वो दुश्मन हो जाएंगे। मोहन कहाँ देर, अभी से छोड़ने की आदत जो डाल ले। संत लोग कहते छोड़ो इसको, इसका तनिक मिटाओ। अगर कल्याण चाहते हो तो इसको तपा लो, इसके पीछे इसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये अमूल्य समय मत खो। अपना ध्यान कर लो, दूसरे के ध्यान करते करते घर मकान, बेटा बेटी, समाज संसार, रिश्ते, चेला, आश्रम, इनका ध्यान करते करते समय खत्म हो जाएगा और ये ध्यान निरर्थक हो जाएगा। ध्यान ऐसा करो जिससे कल्याण हो। अपना ध्यान कर लो कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ चलना है। रहना नहीं, रहना नहीं, रहना नहीं, देश वीराना है, रहना नहीं, देश वीराना है। ये ध्यान कराते हैं संत लोग, ध्यान करो। ये नहीं है तुम्हारा शरीर, तुम इसके पीछे जो अंडा, मीट, मछली, मुर्गा, झूठ, बेईमानी, छल, चोरी कर रहे हो, इसको, इसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये नहीं पूरा होगी इसकी।
ये धोखा दे देगी। साथ छोड़ेगी एक दिन, तो तुम छोड़ना सीखो तो सुखी होगे। ये तुमको एक दिन छोड़ेगी, सांस बंद होगी, खांसी आएगी, फेफड़ा चलना बंद होगा, छोड़ेगा साथ। नाड़ियाँ अपने आप बंद हो जाएंगी, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ये हमको एक दिन छोड़ेगी। और जो इसको छोड़ना सीख ले कि इसी को हम छोड़ेंगे, वही इस संसार में धन्य है, वही समझिए कुछ कमाएगा। ये हमको एक दिन छोड़ेगी, हम इसको छोड़ लें। हम संत लोग कहते हैं कि तुम छोड़ने का अभ्यास करो। छोड़ो मूढ़ गाफिली अब से, अभी से लापरवाही छोड़ो। छोड़ो, छोड़ने का की आदत डालो। एक दिन ये घर तुमको छोड़ेगा, रिश्ते तुमको छोड़ेंगे, एक दिन ये दुनिया हमको छोड़ेगी। तो हम ही क्यों ना छोड़ना सीख लें। अगर हम छोड़ना सीख लेंगे, संत लोग इसीलिए जंगल चले जाते हैं, इसीलिए संसार का रिश्ता छोड़ देते हैं कि जो तुमको 50 साल बाद, 60 साल बाद तुम हमको छोड़ोगे, तो हम आज तुमको अभी से छोड़ रहे हैं। और जो जीते जी छोड़ ले। हमको अगर कोई छोड़ेगा तो कितना कष्ट होगा, और हम पहले से छोड़ के अगर बगल हो जाएं तो कोई दुख नहीं होगा। इसलिए मेरे भैया, मेरे बाबू, संतों का संदेश यही है कि छोड़ना सीखो, त्यागना सीखो। अलख है आला को नाम, अलख जो आला है उसी का नाम में अपनी सूरत लगाओ, उसी में ध्यान करो। सूरत दीदार है, सूरत का से दीदार कर लो उसी अलख का, आला का, के नाम का। और कलिमा कर दिन रात इबादत गाढ़ है, नियम और सिद्धांत वजूद को अपना लो। रातों दिन कलिमा कर लो, उसी का ध्यान कर लो, चिंतन कर लो। संदेश जो महापुरुष लोग दे रहे हैं, इबादत गाढ़ है। वो समय, वो दिन, वो मुहूर्त, वो घड़ी, वो बहुत गाढ़ है, बहुत समय गाढ़ है। मुर्शिद की पहचान किए नहीं। जिसके पास से आए हो, जहाँ जाना है, ये पहचानने के लिए। यहाँ झूठ संसार के रिश्तों में उलझ करके ये झूठे को अपना मान लिए ये हमारा है। मुर्शिद की पहचान नूर को देखता, नूर को देख लो, उसकी दीदार कर लो, पहचान कर लो। इसी में भलाई है, यही अपना है। ले बैकुंठ प्रचार भिस्त रेखता, ले प्रचार के ले बैकुंठ। जीते जी स्वर्ग, जीते जी मुक्त हो जा, जीते जी अपने बंधनों को काट ले। और नहीं तो जब ये संसार बंधन काटेगा तो बहुत दुख होगा। सुनिए, जो लोग भी सुन रहे हैं, सबसे निवेदन यही है कि जितना से ज़्यादा सुनिए और आचरण में कुछ न कुछ लाइए, अपनाइए। और अगर आचरण में नहीं आएगा तो सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, और आचरण में ना लावें। कुछ मुक्ति हमको मिले, कुछ उससे हम किनारा करें, दूरी बनावें। थोड़ी देर अपने लिए ध्यान करें, थोड़ी देर जाप करें, और लोगों तक सुनाते रहिए। चैनल जो है सत्यानंद साईं 09, यही हमारा चैनल है, सत्यानंद साईं 09। इसको सब्सक्राइब करें और करावें दूसरे को। इन बातों को, यही अमृत तुल्य वाणी है, यही संजीवनी बूटी है। संत की वाणी जो है यही अमर करती है। ये जिसके आचरण में उतर जाए तो ये अपने विघ्न बाधाएं अपने आप से स्वतः कट जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।